Hello students, let us start lecture number 9.7 part 2. प्रीवियस लेक्चर नंबर 9.7 पार्ट 1 में हमने सॉल्विंग अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे और एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 13 सॉल्व करवाए थे। तो इसी लेक्चर का एक्सटेंशन है ये पार्ट 2 और आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन नंबर 14 to 28 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मेथड आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। तो क्वेश्चन इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स, हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास दिस इज क्लियरली विजुलाइज हो रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पी तो है आपके पास कॉट एक्स और क्यू है आपके पास 2 कॉस एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। दिस इज ई रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स एंड दिस इज ई रेज टू द पावर लॉग साइन एक्स एंड दिस इज साइन एक्स। तो सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इज योर 2 cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। बस अब इतना सा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन हम लोगों को सॉल्व करना है। 2-3 मेथड और एक एक लाइन के, या तो इसको आप साइन 2x एज्यूम कर लीजिए। तो साइन 2x एज्यूम कर लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ साइन 2x हो जाएगा आपके पास cos 2x अपॉन 2। और या फिर सेकेंड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2t डी टी, मीन्स टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और टी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो या तो आपके पास आ जाएगा दिस कि y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू दिस प्लस सी और साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। और इसको y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी आ रहा है, तो साइन एक्स से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं और थोड़ा सा एक स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहें तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से सेम है आपके पास, दिस इज इन द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y और p यहाँ पे है आपके पास माइनस 10x और q है आपके पास 2 साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज ई रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 10x dx और ई रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 10x इज माइनस लॉग cos x, तो माइनस से माइनस एडजस्ट लॉग cos x, दैट इज दिस इज cos x। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू cos x इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इज 2 साइन x cos x इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। लेट साइन x इज इक्वल टू t, तो cos x dx ये आपका dt हो जाएगा और दिस इज t स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस c y इंटू कॉस एक्स। बुक के आंसर से मैच कराना चाहें तो उस केस में आप cos x को, जैसे यहाँ पे हमने sin x को t एज्यूम किया, आप cos x को t एज्यूम कर लीजिए माइनस साइन x dx dt और ये हो जाएगा आपके पास sin x dx, तो माइनस dt आ जाएगा और cos x इज t स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस का आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर x प्लस सी। दिस इज y इंटू कॉस एक्स। तो अगर आप ऐसा करना चाहिए ये कर दीजिए, एक ही बात है। देखिए इन दोनों सॉल्यूशन में सिर्फ द डिफरेंस इज की कांस्टेंट। cos साइन स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो माइनस cos स्क्वायर एक्स तो आ गया और 1 प्लस सी इज अनदर कांस्टेंट c1। तो ये सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का फर्क रहता है। इंटीग्रेशन में जब आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल कराए थे तो बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बताई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में ले आते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन 10x, तो 2 अपॉन 10x को 2 कॉट एक्स ही लिख देते हैं। y इज इक्वल टू सेक एक्स अपॉन 10x, तो देखिए सेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा और सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दैट इज दिस इज कॉसेक एक्स।
और यहाँ पे आपके पास इसे ऑपरेटर को थोड़ा सा, और ये तो देखिए फॉर्म आ गई dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वेयर p इज इक्वल टू 2 cot x और q इज इक्वल टू cosec x। तो ये तो आ गया आपके पास फॉर्म। अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन निकालना, और यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स अगर हम लोग कर दें, ऑपरेटर dy अपॉन डी एक्स करें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2xy। इस 2xy को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड p इज 2x एंड q इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसे सॉल्व करते हैं दोनों को। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इंटीग्रेशन है बस, और कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन स्क्वायर एक्स आ गया, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और इसका तो जब हमने थोड़ा इसको सॉल्व किया तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बड़ा सिंपल सॉल्व हो गया, ये आ गया। और यहाँ पे आपके पास पी क्यू आ चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और सॉल्यूशन आपके पास ये आ गया। यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन है, बहुत सिंपल, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेंगे, एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू हो जाएगा। तो तो एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू हो गया ये, और ये टी ई रेज टू दी पावर टी आ गया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और फिर इस ई रेज टू दी पावर टी को दोबारा से इंटीग्रेट किया और टी की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, ये तो आपके पास फॉर्म में है और ये आपको फॉर्म में रिड्यूस करना है, x log x से डिवाइड कर देंगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे, और यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, बहुत बार ये अप्लाई किया था, और आई थिंक ये एक्सरसाइज 8.10 या 11 के आसपास का क्वेश्चन इसमें आते थे। तो ई रेज टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज a cos bx प्लस b sin bx। और जैसे मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूं कि जब आप एक फॉर्मूला रिवाइज करते हैं तो उसी से मिलता जुलता दूसरा फॉर्मूला भी रिवाइज कर दीजिए। साइन बी एक्स वाला ई रेज टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये बाय पार्ट से था, एक बार करते थे फिर उसके बाद दूसरी बार करते थे, आई आ जाता था, आई को लेफ्ट में लेके जाते थे, और डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह हम लोगों ने यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे -1 है और बी की जगह पे 1 है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी यहाँ पे, ओके, और हमारे पास रिजल्ट आ गया। और सेकेंड वाले पार्ट में तो कुछ खास नहीं था, पी आपके पास है, क्यू आपके पास है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग एक्स को टी लिया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, ई रेज टू दी पावर लॉग टी मीन्स टी, और टी की वैल्यू लॉग एक्स है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, फिर हमने log x को t एज्यूम कर लिया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स टी स्क्वायर प्लस सी, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ तो डी एक्स अपॉन डी वाई बनाइए या डी वाई अपॉन डी एक्स बनाइए। तो अगर हम इसे डी वाई अपॉन डी एक्स बनाते हैं, तो जो इसका कॉफिशिएंट है एक्स माइनस वाई स्क्वायर वो डिनोमिनेटर में जाएगा, मीन्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर होगा।
तो वो तो फॉर्म नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे dx अपॉन dy बनाते हैं। तो ये चीज आप स्टार्टिंग में ही सोच लीजिए। तो अगर हम इसे ऑपरेटर को y dx अपॉन dy करें, पहले तो चलिए ऑपरेटर ही कर देते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब dx अपॉन dy प्लस y से डिवाइड कर दें तो x अपॉन वाई मीन्स 1 अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, और इसको इधर ले गए। अब आपके पास ये फॉर्म देखिए dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म है। तो ये तो फॉर्म तो आपके पास आ चुकी है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद सेकंड देखें हम। तो अगर हम इसे dy अपॉन डी एक्स बनाए तो इस dx को अगर हम लेके जाएंगे तो ये x प्लस थ्री वाई स्क्वायर आपको डिनोमिनेटर में मीन्स y अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तो फॉर्म आएगी नहीं। और अगर हम इसे dx अपॉन dy करें, अगर हम इसे देखिए, अब अगर हम इसे dx अपॉन dy करें तो इस y को डिनोमिनेटर में लेके जाए तो ये फॉर्म आपके पास x प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन वाई आएगी। तो ये फॉर्म आ सकती है। तो इसीलिए हम इसे ऑपरेटर dx अपॉन dy करते हैं। तो x प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई dx अपॉन dy, दैट इज dx अपॉन dy y से और डिवाइड कर दें तो ये x अपॉन y हो जाएगा, और उसे लेफ्ट साइड में ले आते हैं और उसे लेफ्ट साइड में ले गए तो मीन्स माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। तो ये दोनों फॉर्म आपके पास, ये फॉर्म भी dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। सॉल्व करते हैं तो यहां पे आपके पास फर्स्ट वाले में तो p है आपके पास 1 अपॉन वाई और q है आपके पास y। यहां पे p है आपके पास माइनस 1 अपॉन वाई, q है 3y। तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन आंसर, इसी तरह से यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है इसमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और सॉल्यूशन आ गया, और यहाँ पे ई रेस टू दी पावर माइनस वाई और ई रेस टू दी पावर वाई कैंसिल हो जाएंगे। ई रेस टू दी पावर 0 इज 1, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ लॉग वाई इज 1 अपॉन वाई, इंटीग्रल ऑफ 1 इज वाई, कैंसिल और सिंपल इंटीग्रेशन। और इसी तरह से यहाँ पे तो ईजी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई आएगा। इसका इंटीग्रेशन जब हमने सॉल्यूशन निकाला, दिस इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज, तो उसके इंटीग्रेशन में भी सिंपल टर्म्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन तो सिंपल था, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। टेन इनवर्स y को t एज्यूम कर लिया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी टी। ये देखिए ये स्टेप लिख दिया। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, ये आपके पास आ गया, यहाँ पे आ गया। और t की वैल्यू हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दी टेन इनवर्स y, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स y पूरी टर्म को, तो सी ई रेस टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। तो बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 0। तो y0 मींस एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 गिवन है। सबसे लास्ट में यूज करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जैसे अभी तक किया। लास्ट में जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा उसमें इस कंडीशन को x की जगह 0 और y की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी और उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। सिर्फ ये एक स्टेप लास्ट में बढ़ जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस इज इक्वल टू कर देते हैं 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y। p है आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखते साथ समझ में भी आ जाएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज e रेज टू दी पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, दैट इज दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस टर्म से टर्म कैंसिल, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये तो आपके पास आ गया है आंसर, ये एक्स स्क्वायर है। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन है आपके पास, जनरल सॉल्यूशन से दिस इज योर फर्स्ट। अब इसमें कंडीशन अप्लाई कर दीजिए कि गिवन है हमारे पास y0 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, तो फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x की जगह 0 y की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, तो y ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 3। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए यहां तक तो सिंपल था। इसमें सिर्फ एक चीज यहां पे जो हम लोगों ने बार बार बताते हैं आपको कि इंटीग्रेशन ही है इसमें। तो जैसे ये वाला जो पार्ट आया आपका, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान दिया यहाँ पे। तो ये 2x साइन एक्स है और ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। तो अगर आप ध्यान दें तो इस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो सेकेंड टर्म मिलेगी वो ये मिलेगी, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और cos x का साइन x। तो देखिए ये वाला जब आपने इसको, तो हमने एज इट इज रख दिया, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया। ये थोड़ा इजी हो गया और कुछ नहीं, अदरवाइज इसमें 2-3 स्टेप और बढ़ जाते। और एक्स स्क्वायर cos x को हमने जब इंटीग्रेट किया तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये टर्म सेम है, कैंसिल्ड आउट हो गई। आप इसे चाहें तो और 2 स्टेप कर लीजिए, हमने यहीं पे कर दिया प्लस c। अब आपके पास कंडीशन है कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 y इज इक्वल टू 0, वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 गिवन है हमारे पास एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज। तो x की वैल्यू पाई बाई 2 y इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4 और साइन पाई बाई 2 इज 1 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए सिंपल था, दिस इज अवर आंसर, कहीं कोई ऐसा स्टेप नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया आपके पास, सॉल्यूशन इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एक्स डी एक्स डी टी अपॉन 2 सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी y0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/2, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया ये। इससे हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो आपके पास 2y इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ गया। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप चाहे तो यहाँ छोड़ना चाहे यहाँ छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी तरह से है आपके पास, dy अपॉन डी एक्स, या तो dy अपॉन डी एक्स बनाइए। देखिए मैंने आपको बताया था dy अपॉन डी एक्स बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। अब ना तो इसके वेरिएबल सेपरेट होंगे, ना ये होमोजीनियस फॉर्म में है,
तो हमारे पास एक ही चीज बचती है dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स भी नहीं आ रही है, तो dx अपॉन dy ध्यान दें तो ये x प्लस 2y² अपॉन y आ जाएगा, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। अब ये आपके पास dx अपॉन dy की फॉर्म आ जाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी ऑपरेटर है dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 2y² अपॉन y, एंड दिस इंप्लाइज dx अपॉन dy। थोड़ा डायरेक्ट कर लेते, x अपॉन y को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, -1 अपॉन y, x इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज 2y, और ये है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। p है यहां पे आपके पास -1 अपॉन y, और q है आपके पास 2y। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, और ये जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है ये अप्लाई कर देते। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये भी सिंपल था आपके पास, ये तो सॉल्यूशन आ गया, ये कंडीशन अप्लाई कर दी, सी की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 1 में हमने सब्सटीट्यूट कर दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम इसी तरह से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और कंडीशन गिवन है, और ये तो आपके पास फॉर्म भी डायरेक्ट गिवन है, तो यहाँ पे आपके पास p इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है, और q इज इक्वल टू 10x सेक स्क्वायर एक्स है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसी तरह से सॉल्यूशन तो करते हैं। यहां तक तो आपके पास सिंपल है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, और यहां पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q ये है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10x को t एज्यूम कर लिया, सेक स्क्वायर x dx dt, तो आपके पास ये आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, आ गया, और सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन। अब यहां पे कंडीशन देखिए y0 इज इक्वल टू 1 है, तो अप्लाई y0 is equal to 1 means at x is equal to 0 y is equal to 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई रेस टू द पावर 0 इज 1, तो 1 ही हो जाएगा, ई रेस टू द पावर 0 इज 1, और 10 0 इज 0, और 0 माइनस 1, तो दैट इज दिस इज 0 माइनस 1 प्लस सी, तो यहां से आ गया c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2, और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन इज, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा y इंटू ई रेस टू द पावर 10x इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर 10x माइनस 1 प्लस 2। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को ई रेस टू दी पावर 10x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस 2 ई रेस टू दी पावर माइनस 10x। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में टोटल 8 पार्ट है और सिंपल है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये गिवन है और ये आपके पास कंडीशन गिवन है, तो dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। p आपके पास -1 है, q ई रेस टू दी पावर x है। टोटल 8 पार्ट हैं इसके, और इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y, और p है यहाँ पे 1 और q है ई रेस टू दी पावर x। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया, कंडीशन अप्लाई कर दी, सी की वैल्यू आ गई, सब्सटीट्यूट कर दी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सॉल्यूशन आ गया, कंडीशन अप्लाई कर दी, सी की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। एकदम सिंपल है, कहीं पे भी कोई ऐसा स्टेप नहीं जो आपको परेशान करेगा। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं, टोटल 8 पार्ट है इसके। अब यहाँ पे देखिए ये है आपके पास dy अपॉन डी एक्स से अगर डिवाइड कर दे तो 1 अपॉन एक्स ऑफ y इज इक्वल टू लॉग x, तो ये आ गया सिंपल आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है।
P यहाँ पे 1/x है और Q आपके पास log x है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट अगर हम लोग देखें तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x से डिवाइड कर दें तो dy/dx माइनस 1/x y इज इक्वल टू log x/x है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। P आपके पास माइनस 1/x है और Q आपके पास log x/x है। तो देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में तो देखिए यहाँ तक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ log x इंटू एक्स, ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा बस। और इसमें भी सिंपल इंटीग्रेशन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सॉल्व कर लिए, ये आ गया। इसकी जो कंडीशन थी y1 इज इक्वल टू 1/4, ये अप्लाई कर दी, c की वैल्यू आ गई, सब्सटीट्यूट कर दिया, सिंपल है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो log x इंटू 1/x स्क्वायर आ रहा है। तो सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऐसे ही जैसे अभी तक किया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। सिंपल सॉल्व कर दिया, कंडीशन अप्लाई कर दी, हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो क्वेश्चन तो इजी है, जरा ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे। यहां तक आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और सॉल्यूशन आ गया। 1+x² कैंसिल, ये आ गया। यहां पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे अभी। और यहां पे इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले पार्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। और sin x इंटू sec² x इज 10x sec x, 10x sec x का इंटीग्रल इज sec x। अब सिंपल इसमें एक एक लाइन में हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, कंडीशन अप्लाई कर देते। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, तो ये तो आपके पास 0 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू 0। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे तो आ जाएगा y ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। और यहाँ पे x इज इक्वल टू π/3, y इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 इज इक्वल टू sec π/3। 2, तो 2 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन आ जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x -2। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट इसके 7th और 8th पार्ट देखते हैं। देखिए दोनों ही पार्ट यहां तक हम लोगों ने जो जनरल सॉल्यूशन है वहां तक सॉल्व कर दिया। से दिस इज योर फर्स्ट। तो यहां पे तो बहुत सिंपल था, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और सॉल्व किया। और आपके पास e रेज टू द पावर -2x, e रेज टू द पावर 2x इज e रेज टू द पावर 0, 1। सिंपल इंटीग्रेशन ये आ गया। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे कंडीशन, इसे अभी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड वाला पार्ट, y इंटू एक्स आपके पास ये आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये। और इसको सॉल्व कर दिया तो x cos x प्लस साइन x आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। इस वाले पार्ट का तो बाय पार्ट्स हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। और यहाँ पे क्या किया हमने, साइन x को ऐसे ही रहने दिया। अदरवाइज क्या होता है, इस साइन x इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते, फिर इसको इंटीग्रेट करते, वो टर्म कैंसिल होती। हमें साफ ही दिखाई दे रहा है कि
सेकंड वाले पार्ट में इंटीग्रल साइन एक्स आ रहा है और इसलिए हमने इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट नहीं किया, ऐसे रहने दिए, कैंसिल है। अदरवाइज इसमें अगर आपको आगे करना भी पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब दोनों में कंडीशन अप्लाई कर देते हैं और दोनों में कंडीशन y0 0, तो ये तो 0 इज इक्वल टू cos 0 इज 1 माइनस 1 प्लस सी, दैट इज c इज इक्वल टू 1। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास y इंटू ई रेज टू दी पावर 2x माइनस कॉस एक्स प्लस 1। और इस तरह से यहां पे देखें तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, वाई इज इक्वल टू 1, तो पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज 1 प्लस सी, दैट इज c इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन आ गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू x साइन x, दैट इज y इज इक्वल टू साइन x। दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो आज हमारी एक्सरसाइज 9.7 कंप्लीट हो गई है। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।